अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज जो है हम टेंसेस स्टडी करेंगे। तो टेंसेस का पहले अगर हम उर्दू में देखें तो टेंसेस मतलब उर्दू में इसे हम ज़माने कहते हैं। ठीक है। एक होता है ज़माना हाल जो कि अब है, एक ज़माना माज़ी जो कि अच्छा बुरा जैसा भी था गुज़र गया, और एक है ज़माना मुस्तक़बिल जिसकी अल्लाह से हर कोई दुआ करता है कि वो जो हाल है उससे बेहतर हो। ठीक है। तो ये हमारे पास तीन ज़माने हैं। अंग्रेज़ी में इन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो अब हम यहाँ पे ज़मानों की डिफरेंट टाइप स्टडी करते हैं। पहले जो है हम टेंस की डेफिनेशन रेन मार्टन की नज़र में देख लेते हैं। द वर्ड टेंस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम। लफ्ज़ टेंस जो है ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, और टेम्पस का मतलब है वक्त। ठीक है। सो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ वर्ब। टेंस जो है एक एक्शन जो कि हो रहा होता है। ठीक है। एक काम जो कि हो रहा है, टेंस बेसिकली उसके टाइम को जाहिर करता है। तो टेंस की डेफिनेशन क्या है? ये लातीनी ज़बान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है जिसका मतलब है टाइम, और ये किस चीज़ का टाइम बताएगा? किसी भी वर्ब का जो एक्शन हो रहा होगा ये उसका टाइम बताएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस मेंशन किया है। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की ना मतलब मुख्तलिफ यूजेस हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एक तो ये इस्तेमाल होता है इंस्टेंट सिचुएशंस को बताने के लिए। ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब लम्हाती, जो कि एक लम्हे के लिए हों, जैसा कि रोनाल्डो पासिस द बॉल टू बेंजीमा। ठीक है। अब वो जो रोनाल्डो था उसने बेंजीमा को बाल दी, तो ये मतलब एक इंस्टेंट का ही काम होता है कि मतलब उधर से बाल आई और उसने उधर बेंजीना को जो है दे दी। तो ये एक इंस्टेंट में काम हो रहा होता है। वो यूँ नहीं करता कि पहले सोचता है, फिर थोड़ा सा बाल को पुश करता है, फिर फर्दर पुश करेगा, फिर बाल चली जाएगी। ये एक एक्शन में काम हो रहा है। जैसे बाल आई फ़ौरन से उसने छक्का लगाया और गेंद चली गई। तो ये इंस्टेंटेनियस कामों के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा ये यूज़ होता है न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए। ठीक है। जैसा कि मैन इंटर स्पेस। अब ये ना एक हम मतलब जो न्यूज़पेपर एजेंसी वाले होंगे वो एक हेडिंग देंगे कि वो जो आदमी था वो स्पेस में दाखिल हुआ। फिर ये हेडिंग लिखने के बाद फर्दर वो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन दे देंगे। तो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरे लफ्ज़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है। और विद नॉन प्रोग्रेसिव के साथ कैसे? आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। ठीक है। नॉन प्रोग्रेसिव ये होता है कि जिसमें ना मतलब हम कोई ट्रस्ट वाली बात करती हैं कि मुझे यकीन है कि तुम ऐसे हो। ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में हम कह रहे हैं, तो ये नॉन प्रोग्रेसिव सिचुएशन होती है। प्रोग्रेसिव तो वो होती है ना मतलब जो कंटिन्यूस हो, जिसका यकीन ना हो। लेकिन जो नॉन प्रोग्रेसिव हो, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता हो कि ऐसी ही बात है, तो उसके लिए भी जो है हम यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ठीक है। तो यहाँ पे ये नॉन प्रोग्रेसिव बात ही हो रही है कि आई बिलीव दैट यू आर इनोसेंट। मुझे यकीन है कि तुम ही मासूम हो। ठीक है। मतलब दूसरे बंदे का कसूर है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम मासूम हो। ये बात मैं एज इट इज़ एक्सेप्ट करती हूँ। और इसके अलावा ये यूज़ होता है व्हेन टेलिंग स्टोरीज़। ठीक है। जब कोई कहानी आप किसी को सुना रही हो, बता रही हो, तो वहाँ पे भी जो है आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करें। जैसे कि सडनली द विंडो ओपन्स एंड मेक्स मैन इंटर्स। मतलब अचानक से विंडो ओपन होती है और आदमी जो है उस विंडो मतलब खिड़की के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है। तो कहानी सुनाते हुए जब आप कोई एक्शन बता रही हूँ किसी करेक्टर का, तो वहाँ पे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करें। और इसके अलावा यूज़ होते हैं इन सेरेमनियल और फॉर्मल कन्वर्सेशन। अब मतलब कोई सेरेमनी हो रही हो, कोई फंक्शन हो रहा हो, या वहाँ पे आपने फॉर्मली, अच्छा फॉर्मली बात क्या होती है कि ना मतलब जो हम किसी स्ट्रेंजर से कहते हैं, मतलब जैसे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, यू बिलोंग फ्रॉम वेयर, मतलब आप कहाँ से बिलोंग। इस तरह की जो फॉर्मल कन्वर्सेशन मतलब जिसमें इतनी फ्रैंकनेस ना हो, एक लिमिट तक रह के हम बात करें, वो फॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। ठीक है। और मतलब सेरेमनी पे, फंक्शन पे जब हम किसी से मिलते हैं, तो वहाँ पे भी मतलब न्यू लोग जो आए होंगे, अब उनसे फ्रैंक हो गए तो नहीं हम बात करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। मतलब एक फॉर्मल वे में ही करेंगे। तो वहाँ पे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, आई प्रोनाउंस यू मैन एंड वाइफ। ठीक है। मतलब मैं आपको प्रोनाउंस करता हूँ मैन और वाइफ। ठीक है। वैसे तो ये एक फ़नी सी बात यहाँ पर उन्होंने की हुई है कि मैं आपको मतलब वो कह रहा है कि कैसे प्रोनाउंस करूँ, मैं आपको मैन कहूँ या फिर वाइफ कहूँ। ठीक है। यहाँ पे ये सेंस ऑफ ह्यूमर वाली बात की हुई है, लेकिन इसका मेन यूज़ समझें, जो कि ये है कि ये किसी भी फंक्शन पे फॉर्मल किस्म की कन्वर्सेशन के लिए यूज़ होगा। ठीक है। उसके बाद है
फॉर हैबिट्स एंड रिपीटेड एक्शंस। अब एक काम जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है, ठीक है। तो उस आदत को जाहिर करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, जैसे कि द चाइल्ड ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे, बच्चा हर रोज़ दूध पीता है, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शंस को जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ होता है। विथ फ्यूचर कॉन्स्ट्रक्शंस, मतलब फ्यूचर की कोई बात बताने के लिए, ठीक है। जैसे कि आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव, मैं मतलब लीव करने से पहले, मैं जाने से पहले आपको कॉल करूँगा, ठीक है। तो ये एक फ्यूचर, अब यहाँ पे मैंने राइट किया है बिफोर आई लीव, ठीक है, मतलब छोड़ने से पहले। तो ये जो बिफोर आई लीव है ये हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है ना, मतलब मैं लीव करने से पहले घर से आपको कॉल करूँगा। तो फ्यूचर की किसी कंस्ट्रक्शन को जाहिर करने के लिए, किसी बात को जाहिर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। और इसके अलावा फॉर जनरल ट्रूथ और साइंटिफिक फैक्ट्स, अब जो आलमगीर सच्चाई होती है, मतलब जो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि ऐसा ही है, उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये जितने भी साइंस पढ़े हुए लोग हैं उन्हें पता होगा कि ये ऑब्वियस है कि पानी का जो मतलब इंटरनल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर के इक्वल कब होगा, जब 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अप्रोच होगा और वाटर बॉयल करेगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का बॉयल होना ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। और उसके बाद है फॉर गिविंग डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस, कोई सिमत बताने के लिए, कोई हिदायत देने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक द एग्स एंड विस्क विथ शुगर्स। अब ये मतलब मैं ना किसी को हिदायत दे रही हूँ कि सबसे पहले अंडे तोड़ो, ठीक है। अंडे तोड़ लिए तुमने, फिर वो जो मतलब अंडे हैं ना उनके अंदर शुगर को विस्क करो, मतलब शुगर उसमें डाल के उसे मिक्स करो। कोई चीज़ बनाने के लिए, कोई रेसिपी बनाने के लिए आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रही हैं तो उसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें। और कोई डायरेक्शन बता रहे हैं आप, जैसा कि गो टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, गो टू बैकवर्ड डायरेक्शन टू रीच योर डेस्टिनेशन, कोई हमसे एड्रेस पूछ लेता है उसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा फॉर शेड्यूल्ड प्रोग्राम्स और अरेंज्ड फ्यूचर, और मतलब ऐसा प्रोग्राम बताने के लिए, ठीक है, जो कि अरेंज हो। जैसा कि मैं जो है अपनी क्लास में सबसे कहती हूँ कि चलो मिड अब ओवर हो गए हैं तो मंडे को जो है पार्टी होगी, तो ये बताने के लिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं कहूँगी पार्टी हेल्ड एट सैटरडे इंशाल्लाह। तो ये सब बताने के लिए भी जो है फ्यूचर की बातें जो कि अरेंज्ड हों, ठीक है, मतलब प्री प्लान्ड हों पहले से ही, वो सब बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पर है द एग्जामिनेशन स्टार्ट एट 9 o'clock टुमारो, अब एग्जामिनेशन कल 9 बजे स्टार्ट होगा, तो ये बात अरेंज्ड है, वेल डिफाइंड है, तो ये बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है प्रेजेंट कंटिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस ये ज़माना हाल के अंदर एक काम के जारी होने को जाहिर करता है, इससे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अब इसके यूजेस क्या हैं? थिंग्स हैपनिंग नाउ, वो चीज़ें बताने के लिए जो कि अभी हो रही हैं, ठीक है। जैसे कि आई एम वाचिंग द वाइट बोर्ड, मतलब मैं अभी वाइट बोर्ड देख रही हूँ। वैसे तो मैं फ़ोन देख रही हूँ लेकिन ये मैं इसकी ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ। उसके बाद है टेम्पोरेरी सिचुएशंस, ठीक है, मतलब आर्जी सिचुएशन बताने के लिए, जैसा कि शी इज स्टेइंग विद हर आंट, वो अपनी आंटी के साथ रह रही है, वो अपनी आंटी के साथ स्टे कर रही है। तो ये वक्ती है ना, मतलब वक्ती तौर पे आंटी के साथ रह रही है, ऑब्वियस सी बात है फिर उसने अपने घर चले ही जाना है। उसके बाद है फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए, वो आर हैविंग एन एग्ज़ाम नेक्स्ट फ्राइडे। अब ये फ्यूचर प्लान ही है ना कि नेक्स्ट फ्राइडे जो है हमारा एग्ज़ाम होगा। तो फ्यूचर प्लान बताने के लिए, टेम्परेरी सिचुएशंस बताने के लिए और प्रेजेंट मोमेंट्स बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अब इसकी 3 फॉर्म्स हैं, अफर्मेटिव, अच्छा ये ना 3 फॉर्म्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की भी हैं, लेकिन वो मैंने नहीं बताया क्योंकि अब ये मतलब जिस लेवल पे आप समझ रहे हैं ये एक बड़ा लेवल है, आपको खुद को पता होगा डू नॉट कैसे लगाना है, डज नॉट कैसे लगाना है, ठीक है। तो इस सब को मैंने फिर लीव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे 3 फॉर्म्स हैं इसकी। अफर्मेटिव मतलब जिसमें सिंपल सी बात हो, ना कोई निगेशन हो और ना ही कोई क्वेश्चन हो उसमें, ठीक है। जैसे आई एम ड्रिंकिंग टी, ही इज़ वर्किंग एट होम, ठीक है। तो ये एक बयानिया सी बात है कि मैं चाय पी रही हूँ, वो घर पे काम कर रहा है। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस बताने के लिए जिसमें किसी चीज़ की नफ़ी हो, आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, मैं चाय नहीं पी रही हूँ। वैसे यहाँ पे ड्रिंकिंग नहीं टेकिंग आना चाहिए था। ही इज़ नॉट, बस रेन मार्टिन ने लगा दिया। अब ये जो अंग्रेज़ लोग हैं ना कहते हैं कि ये गलतियाँ भी करें तो वो भी इनकी एक्सेप्शन बन के रूल बन जाती हैं, तो यहाँ पे फिर ड्रिंकिंग की कोई हम सही कहेंगे ही इज़ नॉट वर्किंग।
वो काम नहीं कर रहा है। और इंट्रोगेटिव, आर यू ड्रिंकिंग टी, क्या आप चाय पी रही हैं? इज़ ही वर्किंग एट होम, क्या वो घर पे काम कर रहा है? ठीक है, तो जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा गया हो वो मतलब इंट्रोगेटिव होगा। उसके बाद है टाइम एक्सप्रेशंस। ठीक है, अब जो टाइम एक्सप्रेशंस प्रेजेंट कंटिन्यू जाहिर करेगा वो कौन कौन से होंगे? नाउ, अब, एट द मोमेंट, इस लम्हे, टुडे, आज, दिस वीक, इस वीक। तो ये सारे टाइम एक्सप्रेशंस प्रेजेंट कंटिन्यूस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को जाहिर करती हैं। अब पोजीशन, जैसे कि एट द, अब इसकी इनकी ना मतलब जो टाइम एक्सप्रेशंस है, नाउ, एट द मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, टुडे, दिस वीक, ये कहाँ आएंगे? इनकी पोजीशन क्या होगी? एट द एंड ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस के एंड पर लगेंगे। जैसे कि शी इज स्टेइंग विद हर आंट दिस वीक, वो इस हफ्ते अपनी आंटी के साथ रह रही है। ठीक है, अब ना वो क्या करें कि एनालिसिस करने के लिए मतलब पूछ लें आपसे एग्ज़ाम में, और वो स्किप कर दें इस स्ट्रिंग को, और मतलब दिस वीक लिखें और वो नीचे फिर लिख दें कि यहाँ पे इस स्ट्रिंग आएगा, वाज स्ट्रिंग आएगा, स्टेज आएगा। तो आपने इस स्ट्रिंग को टिक करना है, क्योंकि ये जो टाइम एक्सप्रेशन है दिस वीक, ये जाहिर कर रही है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस को। ठीक है, तो ये और टाइम एक्सप्रेशन लगाना कहाँ है आपने? जैसे कि सेंटेंस में ही शो हो रहा है, आपने सेंटेंस के एंड पर लगाना है। शी इज स्टेइंग विद हर आंट, प्रेजेंट मोमेंट, शी इज स्टेइंग विद हर आंट दिस वीक, शी इज स्टेइंग विद हर आंट टुडे। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब परफेक्शन का आपको पता है कि जो किसी चीज़ के कंप्लीट होने को जाहिर करे, तो प्रेजेंट परफेक्ट ज़माना हाल में किसी चीज़ के मुकम्मल होने की अनाउंसमेंट कर रहा होगा। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या हैं? एक तो ये फिनिश्ड एक्शन को जाहिर करेगा, ये मैंने अभी बताया कि मतलब जो काम मुकम्मल हो चुका होगा उसे ये जाहिर करेगा। और रिसेंट कंप्लीटेड, अच्छा पहले वाले की मिसाल क्या है? शी हैज़ लॉस्ट हर वायलेट, वो अपना वायलेट, अपना पर्स मतलब जो है वो खो चुकी है। तो ये काम हो चुका है, मतलब उसका वायलेट खो चुका है, कोई चोरी कर चुका है। तो ये फिनिश्ड एक्शन है ना, एक काम जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने हैज़ लगाया, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की जो है सैम्बल है। और रिसेंट कंप्लीटेड एक्शंस, मतलब जो हाल ही में एक काम मुकम्मल हुआ उससे जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। जैसा कि आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई प्रोजेक्ट, मैंने अभी अभी जो है अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल किया, मतलब रिसेंटली जो कि अभी ये काम मुकम्मल हुआ हो। ठीक है, और इसके अलावा ये यूज़ होगा अनफिनिश्ड एक्शंस को जाहिर करने के लिए। आई हैव लिव्ड इन, अनफिनिश्ड कैसे होंगे? मतलब जिनका ड्यूरेशन फ्रॉम पास्ट अंटिल नाउ, और अनफिनिश्ड एक्शन जो कौन से होंगे? मतलब जिनका ड्यूरेशन माजी से लेके अब तक हो। ठीक है, मतलब प्रेजेंट तक, अब उनका ड्यूरेशन प्रेजेंट तक है तभी तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट कर रहे हैं। तो जिनका ड्यूरेशन पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक हो उन्हें जाहिर करने के लिए, जैसे कि आई हैव लिव्ड इन पेरिस फॉर 5 years, मैं पेरिस में रह चुकी हूँ 5 सालों, मैं 5 सालों से पेरिस में रह चुकी हूँ। तो ये ना जब मैं ये बात करूँगी तो अगला बंदा कहेगा कि मतलब ये माजी में भी रहती थी और अब भी रह रही है। ठीक है, और अब मतलब अब इसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, और ये काम फर्स्ट ईयर से जारी था, तभी जाके तो ये 5 years कंप्लीट हुए। अगर फर्स्ट ईयर ही ना होता तो 5th ईयर कहाँ से आता फिर? ठीक है, तो अनफिनिश्ड एक्शन को जाहिर करने के लिए जो कि क्या कर रही हूँ, जो कि माजी से जारी हों अब तक और अब आके कंप्लीट हुए हों। ठीक है, और मल्टीपल एक्शंस एट डिफरेंट टाइम्स, मुख्तलिफ वक्तों में बहुत से कामों को जाहिर करने के लिए, जैसा कि आई हैव सीन डेविड सेवरल टाइम्स, मैं डेविड को कई मरतबा देख चुकी हूँ। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ टाइम ही है ना। ठीक है, और मल्टीपल, और मेरा देखना मल्टीपल एक्शन है, मतलब बार बार मेरा किसी को देखना, ये एक एक्शन है जो कि मल्टीपल टाइम्स कई बार हो रहा है, और कब हो रहा है? ये डिफरेंट टाइम्स में हो रहा है, इसीलिए मैंने सेवरल लगाया। मतलब मैं डेविड को कई बार देख चुकी हूँ, मतलब ये देखने वाला काम मैं मुख्तलिफ बार कर चुकी हूँ। ठीक है, तो क्या है, मल्टीपल एक्शन को डिफरेंट टाइम्स में जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ होगा। जैसे कि आई हैव सीन यू सेवरल टाइम्स, आई हैव सीन फातिमा मैनी टाइम्स। ठीक है, तो ये सेवरल टाइम्स में एक काम का बार बार होना, इस चीज़ को जाहिर करने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है चेंजेस ओवर टाइम, आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इश्यूज़। ठीक है, अब टाइम के साथ साथ जो चेंज आता है उसे जाहिर करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसा कि आई हैव बिकम मोर इंटरेस्टेड इन मेडिकल इश्यूज़, मतलब पहले मैं किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड थी, लेकिन अब जो है मैं मेडिकल इश्यूज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई हूँ, या फिर पहले मैं मेडिकल इश्यूज़ में कम इंटरेस्टेड थी, लेकिन आजकल मैं कुछ ज़्यादा ही मेडिकल में इंटरेस्ट ले रही हूँ। तो वो क्यों, तो ये मतलब टाइम के साथ एक चेंज ही आ गया ना। ठीक है,
तो ये जो चेंज आ गया है टाइम के साथ, पहले मेरा मेडिकल में बिल्कुल इंटरेस्ट ना लेना और अब मेडिकल की बुक्स में इंटरेस्ट लेना, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाहिर कर रहा है। ठीक है। और किस अकॉम्प्लिशमेंट, किसी चीज़ के अकॉम्प्लिशमेंट किस चीज़ को कहते हैं, मतलब किसी चीज़ के कंप्लीट होने को ही कहते हैं ना। मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, इंसान चांद पर कदम रख चुका है, तो ये काम हो चुका है, ये मतलब कारनामा सर अंजाम दिया जा चुका है। तो किसी चीज़ के अकॉम्प्लिशमेंट, किसी चीज़ के मुकम्मल होने को जाहिर करने के लिए। और लाइफ के एक्सपीरियंसेस, हाय ज़िंदगी के तजर्बात कड़वे कड़वे। ठीक है। हैव यू एवर ईटन सोशी बिफोर, क्या आपने, लेकिन जहाँ पे तो अच्छा तजर्बा खाने का खैर बताया गया, क्या आपने पहले कभी सोशी खाई है। ठीक है। मतलब क्या आपको पहले एक्सपीरियंस हुआ है कि आपने सोशी खाई हो। ठीक है। तो ये मतलब एक तजर्बा ही है कि क्या आप पहले इसका टेस्ट कर चुके हैं या नहीं। तो लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताइए, जैसा कि हैव यू एवर लव्ड, क्या पहले आप कभी मोहब्बत कर चुके हैं। हैव यू एवर फेस ब्रेकअप, क्या आप पहले कभी ब्रेकअप फेस कर चुके हैं। तो ये सारे प्रेजेंट जनरेशन्स के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि जब वो अपने ये कारनामे किसी को बता रहे हों तो वो उन्हें बताने के लिए सही टेंस का यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। ठीक है। अच्छा ना, अब ये सारे यूजेस मतलब कौन कौन से हैं। एक मैंने बताया फिनिश्ड एक्शन को जाहिर करने के लिए, एक रीसेंट कंप्लीटेड एक्शन को जाहिर करने के लिए, अनफिनिश्ड एक्शन को जाहिर करने के लिए जो कि पास्ट से जारी हो, और मल्टीपल एक्शन सेवरल टाइम्स के बताने के लिए, चेंजेस जो कि टाइम के साथ आते हैं, अकॉम्प्लिशमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने के लिए। ठीक है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें क्या होगा कि एक काम जारी भी होगा और कंप्लीट भी हो चुका होगा। तो इसके पहले हम यूजेस देख लेते हैं, वो क्या है। एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू टिल नाउ, ये लॉन्ग एक्शन को जाहिर करेगा जो कि पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक जारी है। ठीक है। और एक्सप्रेस रीसेंट एक्शंस दैट हैव क्लियर एविडेंस और रिजल्ट्स नाउ, और ये रीसेंट एक्शंस को जाहिर करेगा जो कि मतलब अभी काम हो रहे हैं, और वो कौन से काम जिनके रिजल्ट्स क्लियर हों। ठीक है। उनके रिजल्ट वैगिफ यानी कि मबहम ना हो, क्लियर हों जिनके रिजल्ट, उसे जाहिर करने के लिए, मतलब वो काम जो कि हाल में हो रहे हैं और उनके नताइज बिल्कुल क्लियर हों, उन्हें बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अब पहले की एग्जांपल देखते हैं। आई हैव बीन लिविंग इन आयरलैंड फॉर ऑलमोस्ट 5 years। तो ये एक लॉन्ग एक्शन को ही जाहिर कर रहा है ना कि मतलब मैं आयरलैंड में रह रही हूँ 4 सालों से। अब ये काम पास्ट से शुरू हुआ और अब तक जारी है। अब दूसरा यूज़ इसका रिसेंट एक्शन बताने के लिए जिनका रिजल्ट या एविडेंस मतलब सबूत क्लियर हो। हर आइज़ आर रेड बिकॉज शी हैज़ बिन क्राइंग ऑल इवनिंग, उसकी आंखें रेड हैं क्योंकि वो सारी शाम ही चीखती रही, चिल्लाती रही, मतलब रोती रही, दूसरे लफ्ज़ सिंपल वर्ड्स में। तो अब उसकी आंखों का रेड होना ये एक नतीजा है जो कि किस बात को जाहिर कर रहा है कि वो रोती रही। ठीक है। तो ये एक ऐसा रिसेंट काम है जिसका नतीजा जाहिर हो रहा है ना, उसकी आंखों का रेडिश होना। ठीक है। तो इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा टिपिकली यूज्ड फॉर शॉर्टर मोर टेम्पोरेरी सिचुएशंस। शॉर्टर मतलब जो कि मुख्तसर और आर्जी सिचुएशन हो, उन्हें बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसा कि हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश दिस वीक। ठीक है। मतलब क्या इस वीक उन्होंने इंग्लिश लर्न की है। तो क्या उन्होंने इस वीक इंग्लिश लर्न की है, ये जो है मतलब ये एक टेम्परेरी सिचुएशन ही है ना। ठीक है। मतलब वो 1 साल से नहीं रीड करते आ रहे, वो 1 महीने से नहीं करते आ रहे, उन्होंने इस वीक रीड की और एक ही बार की। ठीक है। तो ये एक टेम्परेरी शॉर्ट से सिचुएशन है। मैं पूछ रही हूँ क्या इस वीक उन्होंने इंग्लिश पढ़ी। तो इसे बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। अच्छा, ऊपर जो है फार्मूला लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाने का, वो क्या है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ING। ठीक है। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है। और नेगेटिव इसका कैसे बनाएंगे, नॉट लगा देंगे। दे हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। और क्वेश्चन कैसे, हैव दे बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years। ठीक है। क्या मतलब शुरू में है, क्या वो इंग्लिश 2 साल से पढ़ रहे हैं, क्या वो इंग्लिश 2 साल से नहीं पढ़ रहे हैं, क्या वो 2 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये सब बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे हम। उसके बाद है पास्ट टेंस। ये यहाँ पे एक लेमन मैंने बना रखा है, उसके अंदर पास्ट टेंस लिखा है। ठीक है। तो लेमन का यूज़ मैंने क्यों किया, क्योंकि लेमन थोड़ा सा सिट्रिक होता है, खट्टा होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस भी बड़े सिट्रिक होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम यूजेस को। फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन
इन अ टाइम बिफोर नाउ, ठीक है, एक कंप्लीटेड, एक एक्शन जो कि कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, अब होने से पहले, मतलब माजी में ही वो कंप्लीट हो चुका है, अब नहीं कंप्लीट होगा, उसे बताने के लिए पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। आई मेट माई हस्बैंड इन 1993, ठीक है, मतलब मैं अपने हस्बैंड से 1993 में मिली। तो ये जो है मैं बता, ये मैं नहीं कह रही है, कोई और कह रहा है, मैं तो खुद इस दुनिया में 1999 में आई हूँ। तो मैं अपने हस्बैंड से 1993 में मिली, हाँ हो सकता है ये पिछला जन्म हो, ठीक है, मैं अपने हस्बैंड से 1993 में मिली। तो ये पास्ट के कंप्लीट काम को जाहिर कर रहा है जिसका प्रेजेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसे बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और फॉर इवेंट्स दैट वर ट्रू फॉर सम टाइम इन द पास्ट, ठीक है, और ऐसे इवेंट्स जो कि ट्रू थे, सच्चे थे पास्ट में, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, जैसे कि दे लिव्ड इन रशिया फॉर 3 years, वो 3 सालों तक जो है रशिया में रहे। अब ये बात, अब वो रशिया में नहीं रहते, लेकिन माजी में ये बात सच थी जब वो रशिया रह रहे थे। तो ऐसी पास्ट चीज़ बताने के लिए जो कि माजी में सच हो कुछ टाइम के लिए, तो कुछ टाइम ही है ना, 3 साल का। और फॉर अ लिस्ट ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, पास्ट में कंप्लीटेड एक्शंस की लिस्ट बताने के लिए, जैसे कि रेयान केम इन, रेयान आया, टुक ऑफ हिज कोट, उसने अपना कोट लिया, उसने अपना कोट उतारा, एंड सेट डाउन, और बैठ गया। रेयान आया, उसने अपना कोट उतारा और वो बैठ गया। माजी के मतलब एक सीरीज़ कामों के बताने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें, ठीक है। और फॉर हैबिट्स इन द पास्ट, और पास्ट में जो आदतें थी, ठीक है, अच्छी बुरी जो भी थी, उन्हें बताने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करें, जैसे कि व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई प्लेड द पियानो, ठीक है, तो जब मैं बच्ची थी मैं पियानो बजाती थी। तो ये मतलब एक मैं अपनी आदत को बयान कर रही हूँ माजी की, तो इसे बताने के लिए मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करूँगी। और इसके अलावा फॉर पास्ट फैक्ट्स, माजी की हकाइक बताने के लिए, ही डिड नॉट लाइक एग्स बिफोर, उससे पहले अंडे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, ठीक है, तो ये एक फैक्ट है उसके बारे में कि उसे अंडे नहीं पसंद थे। तो ये बताने के लिए भी मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, एक बार मैं फिर से रीड कर देती हूँ। टू टॉक अबाउट एन एक्शन इन द पास्ट दैट टेक्स प्लेस इन द मिडल ऑफ अनदर एक्शन, ठीक है, मतलब एक ऐसा एक्शन माजी का बताने के लिए जो कि किसी दूसरे एक्शन के मिड में हुआ। कैसे? व्हेन शी अराइव्ड आई वाज वाचिंग, ठीक है, अब मतलब जब वो पहुंची मैं टीवी, सॉरी आई वाज वाचिंग टीवी, मतलब जब वो पहुंची मैं टीवी उस वक्त देख रही थी, ठीक है, जब मतलब अब ये एक पास्ट का काम ही है ना, पास्ट का ही एक्शन ही है ना कि जब मैं टीवी देख रही थी। अब इसके मिड में क्या काम हुआ? वो पहुंची, शी अराइव, ठीक है, तो एक काम जब हो रहा हो और उसके मिड में कोई काम हो, तो वो जब मिड में काम होगा उसे बताने के लिए भी आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया है, व्हेन शी अराइव्ड आई वाज वाचिंग टीवी। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब इतना तो आपको पता ही होगा ना, सेकंड फॉर्म अफर्मेटिव में लगाएंगे, नेगेटिव इसका बनाएंगे तो डिड नॉट लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म तब लगेगी क्योंकि डिड डू की डिड जो कि डू की सेकंड फॉर्म में वो लग चुकी है, और इसका इंट्रोगेटिव बताने के लिए जो है हम डिड को फर्स्ट पे लगाएंगे। उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पहले इसका फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं। सब्जेक्ट वाज वर, फिर वर्ब और उसके साथ आईएनजी, ठीक है, और इसका नेगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दें, ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए वास या वर को स्टार्ट में लगा दें। सिंगुलर के साथ ऑब्वियस सी बात है वास लगेगा, और जो प्लूरल होगा उसके साथ वर लगेगा। अब इसके यूजेस क्या हैं? टू डिस्क्राइब पैरेलल एक्शंस, ठीक है, पैरेलल एक्शन बताने के लिए, जैसे कि वाइल आई वाज वॉशिंग डिशेस आई हियर्ड अ लाउड नॉइज, मतलब जब आप एक काम कर रहे हैं और आपके साथ एक दूसरा काम हो जाए, वो बताने के लिए भी जो है हम बताओ कि नहीं आ सकती वो बताने के लिए भी जो है हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये एक पैरेलल काम ही है ना, कि जब मैं बर्तन धो रही थी मैंने एक पुरशोर, एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी, ठीक है, तो ये दोनों काम जो है पैरेलल, मतलब एक साथ साथ मेरे साथ हुए, तो वो बताने के लिए मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करूँगी। वाइल आई वाज वॉशिंग डिशेस आई हियर्ड अ लाउड नॉइज। टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट पार्टिकुलर टाइम इन द टाइम, और ये बताने के लिए कि एक ख़ास वक्त में कोई बंदा क्या कर रहा था, ये बताने के लिए भी मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करूँगी, जैसा कि आई वाज वर्किंग इन द गार्डन ऑल द डे यस्टरडे, ठीक है। ये अगेन मैं रीड कर देती हूँ। टू डिस्क्राइब व्हाट समवन वाज डूइंग एट अ पार्टिकुलर टाइम इन टाइम।
आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल द डे यस्टरडे। अब मतलब मैं कह रही हूँ कि कल सारा दिन मैंने बाग में, अपने गार्डन में, ठीक है, जैसे मैंने इतनी मेहनत से जो है डेकोरेट किया हुआ है, उसमें पौधे लगाए हुए हैं, कल सारा दिन मैंने जो है वहाँ गुजारा। तो ये यस्टरडे ख़ास टाइम ही है ना, और इसमें मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या किया, कि मैं पूरा दिन बाग में रही, वहाँ पे जो है पौधों की केयर टेकर बनी रही, और उनकी मतलब उन्हें पानी देती रही और उनकी नलाई, मतलब ये सब कुछ करती रही। तो एक ख़ास टाइम में आपने ये ख़ास काम जो किया वो बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल द डे यस्टरडे। और इसके अलावा टू एक्सप्रेस इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट, और पास्ट में जो काम रुक गए, ठीक है, जिनमें मुदाखलत हो गई, वो बताने के लिए, जैसे कि आई वॉज ड्राइविंग टू वर्क व्हेन आई क्रैश्ड माई कार। मैं काम के लिए जा रही थी जब मेरी कार का मतलब अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो गया, वो क्रैश हो गई, ठीक है। तो ये मतलब मैं जा रही थी काम की तरफ, ये काम ही था ना, और इसमें मुदाखलत हो गई। कैसे हुई? मेरा खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया, कार क्रैश हो गई, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन बताने के लिए जिसमें इंटरप्शन हो गई हो, आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा टू डिस्क्राइब रिपीटिशन एंड इरिटेशन, अब कोई चीज़ रिपीट हो रही है वो बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें, और जो इरिटेशन हुई है वो बताने के लिए भी, जैसा कि ही वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग इन क्लास, ठीक है, मतलब वो क्लास में हमेशा शिकायतें ही करता रहा, उसने कभी उसके मुंह से फूल नहीं झड़े, कभी उसने कोई अच्छी बात ना की, जब भी बोला शिकायती लफ्ज़ में ही वो बोला, ठीक है। तो ये एक इरिटेशन ही है ना कि उसने सही काम नहीं किया, ठीक है। और ये एक रिपीटिशन को जाहिर कर रहा है कि बार बार बस वो जब भी बोलता था वो कंप्लेन ही करता था। तो इस तरह की चीज़ें बताने के लिए भी आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, पैरेलल एक्शन बताने के लिए, ठीक है, और जब कोई एक ख़ास काम एक ख़ास टाइम में कर रहा हो वो बताने के लिए, ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन को पास्ट में बताने के लिए, और रिपीटिशन और इरिटेशन बताने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पहले इसका फार्मूला देख लें क्या है, सब्जेक्ट, हेड और फिर पास्ट पार्टिसिपल, मतलब थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट का ना ये याद रखिए, हमेशा आपने थर्ड फॉर्म ही लगानी है, ठीक है। अब चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इसमें आप थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। अब नेगेटिव में ऑब्वियस सी बात है नॉट लग जाएगा, और इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेड पहले आ जाएगा। तो इसके यूजेज हम देखें, टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है, एक ऐसा काम बताने के लिए जो कि एक और माजी के काम से पहले मुकम्मल हो चुका है, जैसा कि रिचर्ड हैड गोन आउट व्हेन हिज वाइफ अराइव्ड इन ऑफिस, मतलब रिचर्ड काम पे जा चुका था अपनी वाइफ के ऑफिस जाने से पहले, मतलब इससे पहले कि उसकी वाइफ आती वो जा चुका था, ठीक है। एक ऐसा माजी का काम जो कि कंप्लीट हो चुका है बताने के लिए, ठीक है, जो कि किसी और माजी के काम से पहले कंप्लीट हो चुका हो, उसे बताने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, और एक ऐसा एक्शन माजी का बताने के लिए, ठीक है, जो कि हुआ है किसी ख़ास टाइम से पहले पास्ट में, जैसा कि चिल्ड्रन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट से पहले वो कभी, मतलब बच्चे जो है ओपेरा नहीं गए थे, ठीक है। तो ये क्या है, ये किस तरह का यूजेज है, ये एक एक्शन है जो कि हुआ है एक ख़ास टाइम से पहले माजी में, मतलब माजी में एक ख़ास टाइम से पहले, मतलब माजी में उनके ओपेरा वो कभी नहीं गए, ठीक है, माजी में कभी नहीं ये हुआ और अब गए, ठीक है। तो माजी में एक ख़ास टाइम से पहले जो कुछ हुआ हो कंप्लीट, वो बताने के लिए भी जो है हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, जिसकी एग्जांपल मैं फिर से पढ़ देती हूँ। चिल्ड्रन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा बिफोर लास्ट नाइट, चिल्ड्रन कभी, मतलब बच्चे कभी ओपेरा नहीं गए थे लास्ट नाइट से पहले। टू डिस्क्राइब काज एंड इफेक्ट, अब किसी चीज़ का सबब बताने के लिए, ठीक है, और फिर उस चीज़ का असर बताने के लिए, ठीक है, जैसा कि आई गोट, काज और इफेक्ट का कैसे होगा कि मतलब किसी चीज़ का कोई सबब होता है ना, रीज़न, वो बताने के लिए भी आप यूज़ करेंगे, और फिर उस चीज़ की वजह से जो असरात हुए, जो इफेक्ट्स हुए, वो बताने के लिए भी आप पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें, जैसे कि आई गोट स्ट्रक इन द ट्रैफिक बिकॉज देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, मैं ट्रैफिक में फंस गया क्योंकि जो है एक्सीडेंट हो चुका था, ठीक है। अब एक्सीडेंट का होना ये एक काज है, ये एक रीज़न थी, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि वो ट्रैफिक में फंस गया। तो ये बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। और इसके अलावा टू एम्फेसाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, माजी के अंदर
ज़ोर देने के लिए किसी भी चीज़ के नतीजे पे, ठीक है, मतलब कोई भी काम हुआ उसका कोई नतीजा, तो उस पर ज़ोर देने के लिए भी आप जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करें। जैसा कि आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गोट अ जॉब इन न्यूयॉर्क, ठीक है, कि मैं लंदन में 2 बार उस टाइम तक गया, ठीक है, न्यूयॉर्क में जॉब हासिल करने से पहले, ठीक है। तो मतलब न्यूयॉर्क में जॉब हासिल करने से पहले मैं उस टाइम तक, मतलब जब तक मेरी जॉब न्यूयॉर्क में ना लगी, मैंने 2 बार लंदन का जो है विज़िट किया, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये रिज़ल्ट पे जोर ही दे रहा है ना एक्टिविटी के पास्ट में, ठीक है, मतलब उसने न्यूयॉर्क में जॉब हासिल कर ली, ठीक है। ये क्या है, ये एक काम का नतीजा है, ठीक है, मतलब उसने अपनी मुसलसल एफर्ट से जॉब हासिल कर ली, ठीक है। तो और किस वजह से उसने हासिल की, कि क्योंकि पहले भी उसकी कुछ एफ़र्ट्स थी, न्यूयॉर्क से पहले वो लंदन में अपनी किस्मत आजमाता रहा, ठीक है। लंदन में उसने किस्मत आजमाई, 2 बार वो लंदन गया, उसे जॉब नहीं मिली, फिर वो न्यूयॉर्क गया, उससे मिली। तो ये एक काम है ना जिसका कोई रिजल्ट है, तो उस काम पे जोर देने के लिए कि किस वजह से लगी, किस एफर्ट की वजह से लगी। लंदन में भी उसने कई चक्कर काटे, उसे एक्सपीरियंस हुआ, तब जाके न्यूयॉर्क में मिली। तो इस पे जोर देने के लिए भी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है हम यूज़ करेंगे। तभी मैंने लंदन वाले काम के साथ हैड बीन लगाया। उसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला सिंपल सा है, सब्जेक्ट हैड बीन आईएनजी, ठीक है। और अच्छा, आप परफेक्ट कंटिन्यूस जहाँ भी होगा ना, वहाँ पे आपने क्या करना है, हेड लगाना है, और मतलब आईएनजी तो परफेक्ट कंटिन्यूस और कंटिन्यूस में लगेगा, चाहे प्रेजेंट पढ़ रही हूँ, पास्ट पढ़ रही हूँ या फ्यूचर पढ़ रही हूँ। अब नेगेटिव में क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, नॉट लग जाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा कि मतलब जो उसका क्वेश्चन वाले एक्सप्रेशन है वो पहले आ जाएंगे, जैसा कि हेड सब्जेक्ट बाद में होगा और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब इसका यूजेज देखें, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन already started and continued to another action or time in the past, ठीक है। इसे मैं फिर से रीड कर देती हूँ, टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्शन already started and continued up to another action or time in the past। एक ऐसा पास्ट का एक्शन बताने के लिए जो कि पहले से ही शुरू हुआ और जारी रहा किसी दूसरे एक्शन तक पास्ट में, ठीक है। कौन सा एक्शन बताने के लिए, जो कि पहले से स्टार्ट हुआ था, जारी रहा, फिर कंप्लीट हुआ किसी दूसरे काम के होने तक। जैसे कि द बॉयज़ हैड बीन प्लेइंग सोसर फॉर अबाउट एन आवर व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। बॉयज़ जो हैं वो सोसर खेल रहे थे, ठीक है, 1 घंटा पहले जब बारिश शुरू हुई। बारिश शुरू होने से 1 घंटा पहले बॉयज़ जो है सोसर खेल रहे थे। तो माजी में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले जो पहला काम माजी में हो रहा होगा वो बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दूसरा काम ही है ना, बारिश का शुरू होना, और तो इससे पहले जो काम था वो बताने के लिए मैंने हैड बीन का यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। और इसके अलावा टू डिस्क्राइब द काज ऑफ सेकंड है टू एक्सप्रेस ड्यूरेशन बिफोर समथिंग इन द पास्ट में कोई काम होने से पहले उसका ड्यूरेशन बताने के लिए, ठीक है। मतलब माजी में एक दूसरा काम हुआ, वो बताने, उससे पहले जो उसका ड्यूरेशन था वो बताने के लिए भी आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि रिचर्ड नीडिड अ हॉलीडे बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग हार्ड फॉर 6 months, ठीक है। अब रिचर्ड को हॉलीडे चाहिए थी क्योंकि वो सख्त मेहनत कर रहा था 6 महीनों से। रिचर्ड 6 महीनों से सख्त मेहनत कर रहा था, इसलिए उसे हॉलीडे यानी कि छुट्टी चाहिए थी, ठीक है। तो अब ये एक ड्यूरेशन ही मैंने बताया ना कि वो 6 महीने से सख्त मेहनत बेचारा रिचर्ड कर रहा था, ठीक है, और अब उसे हॉलीडे चाहिए। तो ये एक नई बात आ रही है। इस नई बात के बताने से पहले जो माजी में ड्यूरेशन है यानी कि 6 मंथ का, वो बताने के लिए मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। और थर्ड है टू डिस्क्राइब द काज ऑफ समथिंग इन द पास्ट, और माजी में जो हुआ उसका सबब बताने के लिए। जैसे कि शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड बीन जॉगिंग, ठीक है। अब वो टायर्ड थी क्यों, क्योंकि वो जॉगिंग कर रही थी। अब माजी में कुछ हुआ, मतलब माजी में वो थकी, तो उसका सबब बताने के लिए क्यों थकी, ठीक है, मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करके बताया। बिकॉज शी हैड बीन जॉगिंग, क्योंकि वो जॉगिंग कर रही थी, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का बेसिकली क्या है कि माजी में जो काम हो रहा हो उससे पहले कोई बात बताने के लिए या फिर किसी चीज़ का कॉज बताने के लिए आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। उसके बाद है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल सी विल शैल इसमें लगना है, नेगेटिव वाले में नॉट लगा दो, इंट्रोगेटिव वाले में विल को पहले लगा दो, क्वेश्चन मार्क लगाओ, और फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर एक्शंस डिसाइडेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीच, ऐसे एक्शन बताने के लिए
जो कि डिसाइडेड थे स्पीच के मोमेंट में, जैसा कि आई हैव अ टूथ, आई विल टेक सम मेडिसिन, मतलब मेरे दांत में दर्द है, मैं कोई मेडिसिन लूँगी। ठीक है, तो ये एक डिसाइडेड एक्शन ही है ना कि मेरे दांत में दर्द है। ठीक है, एक मतलब एक डिसाइडेड बात है, दांत में दर्द है, तो फिर मैंने इससे क्या डिसाइड कर लिया, ठीक है, कि मैं मेडिसिन लूँगी, मैंने ये डिसाइड कर लिया, तो ये मैं मेडिसिन लूँगी, ये एक डिसाइडेड बात है क्योंकि मेरे दांत में दर्द है। तो ये बताने के लिए हम प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और फॉर अनप्लान्ड फ्यूचर एक्शन, ऐसी चीज़ें जो फ्यूचर में प्लान ना हो वो बताने के लिए, जैसा कि विंटर विल कम सून। ठीक है, मतलब विंटर जल्द ही आ जाएगा। अब ये प्लान तो नहीं है ना, मतलब किसी भी महीने में आ सकता है, जल्द ही आ जाएगा। और इसके अलावा फॉर ऑफरिंग, आस्किंग फॉर अ रिक्वेस्ट, प्रोमिसिंग, ऑर्डर, थ्रेटनिंग। ठीक है, मतलब ऑफ़र करने के लिए कोई चीज़, ठीक है, या फिर बताने के लिए, या फिर रिक्वेस्ट करने के लिए, या फिर किसी को बताने के लिए कि प्रॉमिस मुझसे कर लो, या फिर किसी को ऑर्डर देने के लिए, या फिर कोई ख़तरा बताने के लिए भी आप इसका यूज़ करें। किसका यूज़ करेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि आई एम अफ्रेड वी विल गेट वेट, मतलब मुझे ख़तरा है कि हम गीले हो जाएंगे, मतलब बारिश हो रही है, मैं किसी के साथ बाहर अपनी फ्रेंड के साथ जाने लगी हूँ, तो मैं कहती हूँ कि ना मुझे तो ख़तरा लग रहा है कि मतलब अगरचे कम बारिश है लेकिन मुझे ख़तरा लग रहा है कि मैं गीली हो जाऊँगी। तो ये ख़तरा ही मतलब थ्रिएटन ही मैं बता रही हूँ, अपना एक खौफ बता रही हूँ। तो ये बताने के लिए मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया। और इसके अलावा फॉर अनप्रिवेंटेबल एक्शंस इन फ्यूचर, ठीक है, जैसे कि समर विल कम सून। प्रिवेंट कहते हैं जिनसे बचा जा सके, और मतलब ऐसी चीज़ें फ्यूचर की बताने के लिए जिनसे बचा ना जा सके। मतलब समर जो है, गर्मियाँ जो हैं आके रहेंगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। ठीक है, और विथ कंडीशनल टाइम एंड पर्पस क्लासेस, और कोई कंडीशनल वाली क्लास बताने के लिए, टाइम वाली या फिर कोई मकसद वाली क्लास बताने के लिए, जैसे कि व्हेन आई अराइव एट होम आई विल कॉल यू, मतलब जब मैं घर पहुंचूंगी तो मैं आपको कॉल करूंगी। ठीक है, तो ये मतलब मैं एक टाइम उसे दे रही हूँ कि जब मैं घर पहुँचूँगी तो तब आपको कॉल करूँगी। और फॉर थॉट्स, प्रिडिक्शंस, अजम्पशंस, श्योरनेस, फियर्स, फ्यूचर, और फ्यूचर में जो आपकी सोच है, प्रिडिक्शन है, कोई मतलब अजम्पशन, ख्याल है, किसी चीज़ का आपको यकीन है, कोई खौफ है, वो सब बताने के लिए भी आप फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। जैसा कि आई प्रॉमिस आई वुड नॉट टेल दिस टू एनीवन, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ये फ्यूचर में किसी को नहीं बताऊँगी। ठीक है, तो ये मतलब मैंने उसे श्योरिटी दी ना, श्योरनेस अपनी बताई कि मैं किसी को, बेफिक्र रहो यार, किसी को नहीं बताती। और ये बताओ कि फिर हम पता नहीं कितनों को बताते हैं। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसका सिंपल सा है, विल बी, शैल बी लगा दें, नेगेटिव वाले में नॉट लगा दें, और जो इंट्रोगेटिव है उसमें विल शैल को स्टार्ट में लें। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। टू डिस्क्राइब इंटरप्टेड एक्शन इन फ्यूचर, फ्यूचर में जो काम रुक गया उसे बताने के लिए, जैसे कि व्हेन यू कम टुमारो दे विल बी प्लेइंग टेनिस, मतलब कल जब तुम आओगे तो वो टेनिस खेल रहे होंगे। ठीक है, मतलब वो बेचारे टेनिस खेल रहे होंगे, तुम आ जाओगे, तुम उनकी इंटरप्शन करोगे। और इसके अलावा टू एक्सप्रेस एक्शंस इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम इन फ्यूचर, और फ्यूचर में एक जारी चीज़ को बताने के लिए, जैसे कि 12 o'clock टुमारो वी विल बी हैविंग अ लंच एट स्कूल, मतलब कल 12 बजे जो है हम स्कूल में लंच कर रही होंगे। तो ये मैं मुस्तकबिल की एक बात बता रही हूँ, ठीक है, जो कि जारी होगी मुस्तकबिल में, तो उसके लिए मैंने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। और टू रेफर टू एक्शन दैट आर हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर, और ऐसी चीज़ बताने के लिए जो कि अब जारी है और मुस्तकबिल तक जारी रहेगी, जैसे कि अनफॉर्चुनेटली सी लेवल्स विल बी राइजिंग इन 20 years, मतलब सी लेवल मैं कह रही हूँ यहाँ पे बदकिस्मती से सी लेवल जो है वो 20 साल में बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब अभी से वो बढ़ रहा है और 20 सालों तक और बढ़ जाएगा। टू आस्क अ क्वेश्चन पोलाइटली अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में शाइस्तगी से सवाल पूछने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकती हैं, जैसा कि विल यू बी ब्रिंगिंग योर फ्रेंड टू द पार्टी टू नाइट, ठीक है, कि आज रात आप अपने फ्रेंड को पार्टी में ला रही हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए। और टू एम्फेसाइजिंग फ्यूचर प्लान्स एंड इंटेंशंस, और फ्यूचर प्लान और इंटेंशन मतलब आपका कोई इरादा है, ठीक है, कोई प्लान है फ्यूचर के बारे में, उस पर जोर देने के लिए, जैसे कि ही विल बी कमिंग टू विजिट अस नेक्स्ट वीक, ठीक है, वो नेक्स्ट वीक हमें विजिट करने आ रहा होगा। तो ये प्लान ही है ना कि वो आएगा, हमारी इंटेंशन ही है, हमारी एक नीयत ही है कि वो आएगा, हम नियत करके बैठे हैं उससे मिलने के लिए। तो ये बताने के लिए भी आप फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करें। और टू डिस्क्राइब एटमॉस्फेयर इन फ्यूचर, फ्यूचर में मौसम बताने के लिए, जैसे कि व्हेन आई अराइव एट द पार्टी एवरीबॉडी विल बी सेलिब्रेटिंग, सम विल बी डांसिंग, मतलब जब मैं पार्टी में पहुंचूंगी तो हर कोई सेलिब्रेट कर रहा होगा और कोई डांस कर रहा होगा। तो ये फ्यूचर का एक एटमॉस्फेयर बता रही हूँ ना कि क्या हो रहा होगा, डांस वांस हो रहा होगा।
ठीक है, डिस्को लाइट्स में थोड़ी एक्साइट में नाच नाच के पसीने निकल रही होंगे, ठीक है। और टू एक्सप्रेस पैरेलल एक्शंस और सीरीज़ ऑफ पैरेलल एक्शंस और फ्यूचर में मुस्तकबिल में पैरेलल एक्शंस, मतलब पैरेलल किस चीज़ को कहते हैं, जो काम साथ साथ हो रही हो, ठीक है, उनकी सीरीज़ बताने के लिए। जैसे कि शी विल बी वॉचिंग टीवी एंड ही विल बी कुकिंग डिनर, मतलब वो उलट काम है भाई, शी जो है टीवी देख रही होगी और ही खाना बना रहा होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल काम बताने के लिए जो मतलब साथ साथ लोग कर रहे हो, वो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यूज़ करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट अब इसमें क्या होगा, विल हैव शैल हैव लगेगा, ठीक है। और नेगेटिव वाले के साथ नॉट लगा दें, इंट्रोगेटिव वाले के साथ विल और स्टार्ट में ले आएँ, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैव लगाएं। और ये ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट से मैं बताती हूँ कि परफेक्ट में जो है अपने थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इसके यूजेस देख लेते हैं। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर, कोई एक्शन बताने के लिए जो कि मुकम्मल हो जाएगा किसी टाइम से पहले फ्यूचर में, ठीक है। जैसा कि बाई 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान, मतलब कल 8 बजे से पहले मैं जापान के लिए रवाना हो चुकी होंगी, ठीक है। मतलब अब 8 बजने से पहले, ख़ास टाइम से पहले मैं जापान रवाना हो चुकी होंगी, मतलब ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, तो इसके लिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। और टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस, और फ्यूचर में कैसा काम बताने के लिए जो कि कंप्लीट हो चुका होगा किसी और काम के स्टार्ट होने से पहले। जैसा कि शी विल हैव लर्न चाइनीज़ बिफोर मूव्स टू चाइना, मतलब वो चाइना जाने से पहले चाइनीज़ सीख चुकी होगी, चाइना वालों की लैंग्वेज सीख चुकी होगी, ठीक है। और टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन नियर पास्ट, और कन्विक्शन कहते हैं अकीदे को, ठीक है, मतलब कोई अकीदा बताने के लिए जो कि हुआ है, जो कि करीबी पास्ट में हुआ है, ठीक है। मतलब जिसे गुजरे बहुत टाइम नहीं हुआ, थोड़ा सा टाइम गुजरा है। जैसे कि द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ, मतलब अब तक तो गेस्ट जो है होटल में आ चुके होंगे, ठीक है। मतलब ये करीबी पास्ट है, तो इसे बताने के लिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ किया। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन लगाएं, नेगेटिव वालों में नॉट लगाएं, इंट्रोगेटिव वालों में सब कुछ स्टार्ट में ले आएँ और क्वेश्चन मार्क लगाएं। यूजेस इसके हम देख लेते हैं। टू शो समथिंग दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पार्टिकुलर इवेंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, कोई ऐसी चीज़ बताने के लिए जो कि जारी रहेगी, ठीक है, एक ख़ास टाइम तक फ्यूचर में। जैसा कि जेम्स विल हैव बीन टीचिंग द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन अ ईयर बाय द टाइम ही लीव्स फॉर एशिया, मतलब जेम्स जो है वो पढ़ा रहा होगा यूनिवर्सिटी में, ठीक है, 1 साल से ज़्यादा उस टाइम तक, इससे पहले कि वो एशिया जाए। मतलब जेम्स एशिया जाने से पहले इस यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज़्यादा तक पढ़ा रहा होगा फ्यूचर में। इसकी भी वही मतलब बात है जो हम स्टार्ट से करते आ रहे हैं कि एक काम के जारी होने को और मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए, इससे पहले कि एक दूसरा काम या फिर टाइम मुकम्मल हो फ्यूचर में, ठीक है। तो मतलब इससे पहले वो एशिया के लिए निकले, वो हमारी यूनिवर्सिटी में 1 साल से ज़्यादा अरसा तक टीचिंग कर चुका होगा। अब इसका एशिया जाना एक दूसरा काम है जिससे पहले काम हो रहा है, तो वो बताने के लिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। और इसके अलावा टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, ये भी पहले वाले, ये जो पहले मैं बात करती आ रही हूँ ना फ्यूचर के बारे में, ये भी उसी की इंटरप्रिटेशन है कि इससे पहले कि कोई और काम शुरू हो, उससे पहले जो काम मतलब जारी भी है, कंप्लीट भी है, वो बताने के लिए जो है हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे, ठीक है। टू टॉक अबाउट एक्शन, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट फिनिशेस जस्ट बिफोर अनदर टाइम और एक्शन, ऐसी चीज़ जो कि कंप्लीट हुई किस चीज़ से पहले, इससे पहले कि दूसरा काम स्टार्ट हो। और इसकी एग्जांपल है आई विल बी टायर्ड व्हेन आई गेट होम बिकॉज आई विल हैव बीन वॉकिंग फॉर ओवर एन आवर, ठीक है। मैं थकी हुई होंगी जब मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैं 1 घंटे तक वॉक करती रही होंगी, ठीक है। तो ये मतलब एक दूसरा काम अभी स्टार्ट होगा ना मुस्तकबिल में, मतलब मैं थक चुकी होंगी, उससे पहले वाला काम बताने के लिए, ठीक है, कॉज बताने के लिए, क्योंकि मैं वॉक करती रही 1 घंटे तक, तो ये बताने के लिए मैंने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ किया। तो ये जी हमारे टेंसेस एंड हो गए, ठीक है। मुबारक हो, मिलते हैं नए लेक्चर में।